आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। तो आइए आज के दिन भी हम क्वेश्चन आंसर्स में जाएँगे, ओके? तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह रेडी रखें, ओके? अच्छी तरह उसको आप बताइए, ओके? ताकि आंसर भी जो है उसको आपको अच्छी तरह मिल सके। इसके लिए आपको क्वेश्चन जो है अच्छी तरह रखें और साथ ही साथ जो है जो भी लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देखेंगे, सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ओके? यदि आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट को हम लेंगे और उसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे, ओके? और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग जो है हमारे साथ बाइबल स्टडी में जुड़ना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको जो है आपकी आत्मिक उन्नति करने का मौका आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपको गीत गाना नहीं आता है तो यहाँ पर गीतों का आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वर्शिप आप जो है करके सीख सकते हो। प्रार्थना नहीं आता है तो प्रार्थना भी यहाँ पर आप सीख सकते हो। वचन बताना नहीं आता है तो यहाँ पर आप जो है बताना भी सीख सकते हो। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो हमारे बाइबल स्टडी में आकर जो है आप लोग सीख सकते हो। आपके लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए है। तो आप लोग जो है हमारे साथ बाइबल स्टडी में भी जो है जुड़ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है कई सारे लोग हैं जो अलग-अलग राज्यों से है, ओके? कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई हरियाणा से है, ओके? इस तरह अलग-अलग राज्यों से जो है यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप भी कहीं पर भी क्यों ना हो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ मिलकर जो है प्रभु की आराधना महिमा कर सकते हैं और प्रभु के सुसमाचार को अनेक लोगों तक जो है आप पहुँचा सकते हैं, ओके? तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा अगर आप भी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़रूर कमेंट भी करें मतलब आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, ओके? आप उसके बारे में भी जो है कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो को जो है लोगों तक शेयर करो ताकि लोग जो है परमेश्वर के वचन को सीख सके अच्छी तरह और भी जो है जान सके, ओके? तो वेरी गुड तो आइए क्वेश्चन आंसर्स में जाते हैं। तो आप लोग में से जिस किसी को भी क्वेश्चन है तो आप माइक चालू कीजिए, माइक चालू करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, जेम्स की बात है जी। जय मसीह। और जी मेरा क्वेश्चन है होशे की पुस्तक से है। जिस तरह हम होशे की पुस्तक में पहले अध्याय के 2 वचन में देते हैं कि जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले बात की, तब उसने होशे से कहा कि जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले। और जब हम तीसरे अध्याय में भी देखते हैं उसके पहले वचन में तो वहां पर भी लिखा है कि फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यानी होशे कह रहा है कि अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारण होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो परमेश्वर है यहाँ पर खुद होशे को एक वेश्या के साथ और एक व्यभिचारण औरत के साथ शादी करने के लिए या एक संबंध बनाने के लिए बोल रहा है। लेकिन पुराने नियम में इन चीजों की मनाही है, तो फिर कुछ लोग का ये क्वेश्चन है कि फिर परमेश्वर ने होशे को ये आज्ञा क्यों दी? तो क्या इन आज्ञाओं के बेस के ऊपर आज भी हमें किसी वेश्या से या एक व्यभिचारण औरत से संबंध बनाने चाहिए? थोड़ा इसके बारे में बताइए जी। ओके, तो आनंद जी का ये सवाल है कि होशे की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने जो है एक वेश्या से जो है शादी करने को कहा है, ओके? तो बाइबल में ऐसा क्यों है, वेश्या से शादी करने के लिए क्यों कहा है ना? क्या इस तरह के काम जो है आज हम कर सकते करके इस तरह जो है आनंद जी का क्वेश्चन है और नॉर्मली जो है आज कई सारे लोग जब बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल को जब भी रिसर्च करते हैं तभी बहुत से लोगों को दिमाग में आता है कि परमेश्वर ऐसे कैसे जो है एक भक्त को यानी कि एक अच्छा व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति से कहता है कि जाके तू वेश्या से शादी कर ले और उसके बच्चों को जो है अपने बच्चे बना ले करके इस तरह ऐसे कैसे कह सकता है करके कई सारे लोग के मन में आता है, ओके? तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ देखो परमेश्वर जो है ये चाहता है कि मतलब इस संदर्भ से, इस घटना से ये चाहता है कि परमेश्वर इस नबी के द्वारा, ओके, इस नबी से द्वारा इज़राइलियों को कुछ मैसेज देना चाहता है, ओके? मैसेज जो है देना चाहता है। मतलब परमेश्वर जो है बाइबल में हम देखेंगे तो अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को
क्या करते थे पता है? उनको चुनते थे, ओके? उनको चुनते थे और उनको चुनकर जो है इज़राइलियों के लिए एक आदर्श बनाते थे, ओके? आदर्श बनाते थे और साथ ही साथ जो है उनके जीवन के द्वारा, उनके लाइफ़ के द्वारा या फिर वो लोग जो कर रहे हैं, उसके द्वारा कुछ ना कुछ एक निशानी जो है परमेश्वर देने की कोशिश करते हैं, ओके? कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए उस टाइम के लोग यानी कि पुराने ज़माने में यानी कि पुराने नियम के लोग, ओके? वो लोग क्या करते थे पता है? नबियों के जीवन को देखते थे। अगर नबी कोई भी हरकत कर रहा है, चाहे वो कैसी भी हरकत क्यों ना हो, उसकी हरकतों को देखकर ये पहचानते थे कि परमेश्वर जो है क्या करने वाला है और परमेश्वर इस नबी के द्वारा क्या बताने वाला है, ओके? क्या बताने वाला करके इस तरह इज़राइल लोग भी क्या करते थे? देखते थे। बाइबल में आप देख सकते हो कि यशायाह नबी है, यिर्मयाह नबी है, इनको जो है परमेश्वर ने जो है कुछ विचित्र-विचित्र आज्ञा दिया है ना? मतलब तुम नंगा रहना चाहिए, है ना? या फिर तुम जो है इस तरह जो अशुद्ध वस्तु से खाना चाहिए, ओके? इस तरह क्यों परमेश्वर उनको दिखाया बोलेगा तो ये जो दशा है, जो नबी दिखा रहा है, वो दशा जो है ना इज़राइलियों पर आने वाला है, ओके? इज़राइलियों पर आने वाला है करके इस तरह जो है परमेश्वर नबियों के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन जो है परमेश्वर ओल्ड टेस्टमेंट में बताते थे, ओके? उसी तरह अभी होशे नबी के द्वारा भी परमेश्वर ये बताना चाहते हैं, जैसे कि वचनों में देखेंगे और जब इस वचन को पढ़ते हो तो आपको एक चीज समझना है या फिर एक चीज ध्यान में रखना है कि ये मैसेज इज़राइलियों के लिए है, ओके? मतलब होशे नबी को क्यों वेश्या से शादी करने को कह रहा है, क्यों उसके बच्चों को अपनाने को कह रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है बोलेगा तो होशे नबी जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे का मतलब ये है कि परमेश्वर भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहता है। जैसे कि हम लोग जो है पढ़ेंगे तो दूसरा वचन, ओके? होशे की पुस्तक पहला अध्याय दूसरा वचन में, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले-पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, ओके? मतलब यहाँ पर परमेश्वर होशे नबी से कहते हैं कि जाकर एक वेश्या क्या कर ले, अपनी पत्नी कर ले और उसके जो कुकर्म के बच्चे हैं उनको अपने बच्चे कर ले, ओके? अभी क्यों करना चाहिए करके इसी दूसरे वचन में आंसर हमें मिलता है ना? जैसे कि बच्चे कर लेने के बाद एक वर्ड लिखा है क्योंकि, है ना? जैसे कि आपका भी सवाल था कि क्यों कर रहा है, परमेश्वर ऐसी आज्ञा क्यों दे रहा है, होशे को परमेश्वर क्यों कह रहा है ना? यही आपका सवाल है, ओके? तो यहाँ पर जो है होशे नबी को क्यों बोला है ना? क्यों बोला है बोले तो यहाँ पर इस तरह वचन लिखा है, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है, अतः उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मतलब यहाँ पर जो है ये शादी करने का पीछे कारण क्या है? शादी के पीछे के वेश्या से शादी करने का पीछे कारण क्या है बोलिएगा तो इज़राइल जो लोग हैं, है ना? जो इज़राइल जो जाति है ना? परमेश्वर जिनको जो है हमेशा एक स्त्री के रूप में प्रेज़ेंट करते थे, है ना? एक स्त्री के रूप में जो है प्रेज़ेंट करते जिस तरह हम नए नियम में भी देख सकते हैं कि कलीसिया को जो है एक दुल्हन बोला गया है, ओके? न्यू टेस्टमेंट में हम देख सकते हैं कलीसिया को दुल्हन बोला गया है। उसी तरह ओल्ड टेस्टमेंट में जो इज़राइली लोग थे, जो परमेश्वर की प्रजा थी, उनको भी परमेश्वर एक पत्नी के रूप में, है ना? एक स्त्री के रूप में जो है उनको वर्णन करते थे या उनको जो है एक स्त्री के रूप में क्या करते थे बातें करते थे। जिस तरह नॉर्मल हम लोग इंडियंस हैं, है ना? नॉर्मल हम लोग जो है इंडियंस हैं। हम इंडियंस भी क्या करते हैं पता है? अपने भारत देश को एक स्त्री के रूप में जिस तरह बहुत से लोग बोलते हैं भारत माता करके, ओके? मतलब ये भारत माता कौन है बोल तो हम ही लोग हैं। हमको ही एक स्त्री के रूप में जो है इंडियंस भी क्या करते हैं बोलते हैं, ओके? इंडियंस भी क्या करते हैं बोलते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने होशे को क्यों कहा बोलेगा तो परमेश्वर होशे नबी के द्वारा उनके लाइफ के द्वारा इज़राइलियों को ये दर्शाना चाहता है कि इज़राइली लोग जो है परमेश्वर के पीछे चलना छोड़कर, ओके? परमेश्वर के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करते हैं। वेश्या का सा काम करना यानी कि ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, है ना? एक स्त्री को वेश्या क्यों बोला जाता है बोलिएगा तो जो स्त्री एक पुरुष की पत्नी नहीं होती है, वो किससे भी संबंध बनाती है, किसके पास भी सो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं पता है? वेश्या बोलते हैं। मतलब अगर कोई स्त्री है,
जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, वो किसके पास भी जाके संबंध बनाती है, किसके पास भी जाके सोती है, उसी को वेश्या बोलते हैं। उसी तरह बाइबल में जो है, जो स्पिरिचुअल मीनिंग है ना? इज़राइलियों को वेश्या इसलिए बोला गया है क्योंकि इज़राइली लोग जो है यहोवा परमेश्वर को छोड़कर, है ना? यहोवा परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवता को क्या करते थे? पूजा करते थे, उनको अर्पण देते थे, उनके सामने बलिदान चढ़ाते थे। मतलब परमेश्वर को छोड़कर किसी और ही देवी देवताओं को क्या करते थे? पूजा पाठ वो लोग करते थे, और परमेश्वर इसी विषय को एक वेश्या के समान कंपेयर करते थे। ओके, एक वेश्या के समान जो है कंपेयर जो है करते थे। तो परमेश्वर ओशे के द्वारा ये बताना चाहते, भले तुम वेश्या हो चुके हो और तुम्हारे बच्चे भी जो है व्यभिचार के बच्चे हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर जो है फिर भी तुम्हें अपनाना चाहता है। परमेश्वर फिर भी तुम्हें जो है अपनाना चाहता है करके इस चीज़ को, या फिर इस विषय को इज़राइलियों को बताने के लिए, इज़राइलियों को समझाने के लिए यहाँ पर परमेश्वर ने जो है होशे नबी को कहा है। ओके, होशे नबी को कहा। ये आज्ञा जो है बाइबल में आपको हर जगह नहीं मिलेगा। मतलब परमेश्वर ने हर नबी को, हर याजक को, हर किसी को नहीं बोला है। ओके, और बाइबल में भी हम देख सकते हैं कि शादी कैसे होना चाहिए, बोलते पवित्र रिश्ता है। शादी जो है पवित्र रिश्ता है, बाइबल में भी आप जानते हो, विवाह सब बात में आदर के योग्य है। तो जो लोग शादी करते हैं तो एक उसका पवित्र बंधन होना चाहिए। स्त्री पुरुष पवित्र मतलब अच्छे होना चाहिए, उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए करके बाइबल में हम लोग जो है देखते हैं। और जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो वो वेश्या के काउंटिंग में आती है। ओके, वो वेश्या जो है गिना जाता है। ओके, लेकिन बाइबल में हम इस घटना को देखेंगे तो हमें ये समझना है कि ये जो आज्ञा परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ होशे नबी के लिए दिया था, और होशे नबी को देने के पीछे एक रीजन था, एक कारण था। और वो कारण क्या था बोलेगा तो इजराइली लोग जो है वेश्या की तरह, है ना, वेश्या की तरह अन्य देवी देवताओं के पीछे चलने लगे थे, परमेश्वर को छोड़कर उनकी आराधना करने लगे थे। फिर भी परमेश्वर जो है उनको अपनाने के लिए रेडी है करके ये काम, है ना, ये काम जो है होशे नबी के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया किया। मतलब अगर होशे नबी समझो एक वेश्या से शादी करेगा समझो, ओके, और उसके बच्चों को अपनाएगा समझो, तो जो इज़राइल लोग देखेंगे होशे नबी को कि होशे नबी ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, होशे नबी ऐसा क्यों कर रहा है बोलेगा तो होशे नबी ये इसलिए कर रहा है क्योंकि यहोवा जो है हमें ये बताना चाहता है, परमेश्वर हमें अभी भी अपनाना चाहता है। मतलब वेश्या होने के बाद भी हमें अपनाना चाहता है, हमारे बच्चे कुकर्म के होने के बाद भी हमें अपनाना चाहता है। ये चीज को समझाने के लिए, ये चीज को सिखाने के लिए परमेश्वर ने होशे नबी को जो है ये काम करने को कहा था। ओके, ये काम करने को कहा था। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। ओके,